अधिनियम तथा आबकारी टेंडर की प्रक्रिया की पॉलिसी के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई। उक्त विक्रय की उच्च स्तरीय जांच कर न्यायिक कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल शिकायतकर्ता बीके माला ने कलेक्टर से उक्त शराब दुकान में 8/3/24 का टेंडर की प्रक्रिया के माध्यम से मां भगवती ट्रेडर्स को टेंडर प्रदान किया गया था और सहायक आबकारी आयुक्त रीवा के द्वारा इन्हें पत्राचार के माध्यम से सूचित किया गया था कि 13/3/2025 तक लाइसेंस फीस जमा करना है, परंतु संविदा कर के द्वारा 17/3/2025 को शेष लाइसेंस फीस जमा की गई, जो कि आबकारी के राजपत्र के अनुसार लाइसेंस निरस्त माना जाएगा और धरोहर राशि जब्त की जाएगी। जबकि आबकारी विभाग रीवा के द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई जो कि नियम विरुद्ध है। इसमें कार्रवाई करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि लगातार आबकारी द्वारा नियमों को ताक में रखकर अपने निजी स्वार्थ व दबाव में कुछ गलतियां तथा शासन के नियमों की अनदेखी की जा रही है। पूर्व में भी आबकारी विभाग द्वारा नियम विरुद्ध कार्य किए गए थे, जिसकी जांच उच्च स्तरीय कराई जाए और दोषी व्यक्तियों पर न्यायिक कार्रवाई की मांग की है। आइए सुनते हैं शिकायतकर्ता बीके माला ने और क्या जानकारी दी है। हमने आज कलेक्टर महोदय को एक पत्र दिया है कि जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा जो मध्य प्रदेश शासन की टेंडर पॉलिसी हो रही है, तो टेंडर पॉलिसी में पुनः रीवा एक बार गड़बड़ियाँ हो रही हैं। जो टेंडर हुआ है तो सिरमौर समूह की एक शराब दुकान है जो 8/3/2024 का टेंडर की प्रक्रिया हुई थी, माध्यमों से भगवती ट्रेडर्स को टेंडर प्रदान किया गया था, जिसमें सहायक आबकारी अधिकारी ने उन्हें एक पत्राचार के माध्यम से पत्र लिखा है, जो पत्र क्रमांक 447 है। 13/3/2025 तक लाइसेंस फीस जमा करना है। लाइसेंस फीस दूसरे दिन जमा नहीं होती है तो ये नियम विरुद्ध है। शासन की पॉलिसी में है, शासन के टेंडर में है, नियम नोटिफिकेशन में है। इसी प्रक्रिया में लेकर अभी मोरबा सिंगरौली में माननीय उच्च न्यायालय संबंधित व्यक्ति गए हैं, उसमें होल्ड कर दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रकरण यदि शासन के जो पॉलिसियाँ हैं, शासन के जो रेगुलेशन है, उनको सभी को फुलफिल करने की आवश्यकता है। तो आपका जिला आबकारी अधिकारी को, कलेक्टर महोदय को आबकारी की नीतियों के तहत जो शासन की पॉलिसी है उसके तहत कार्रवाई करनी चाहिए। यदि पॉलिसी शासन के गजट नोटिफिकेशन नियमों की अनदेखी होगी तो फिर नियम विरुद्ध तरीके से होते रहेंगे प्रक्रिया। आपने देखा होगा कि पूर्व में भी इसी प्रकार एक व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार हुआ था, व्यापक तरीके से राजस्व हानि हुई थी पूर्व टेंडर की प्रक्रिया में। यदि शासन के जो बैंक गारंटी बनाई गई तो गलत बनाई गई थी, वो इसी प्रकार का नियम विरुद्ध कार्य हो रहे हैं। शासन के नियमों की अनदेखी हो रही, शासन के मापदंडों की अनदेखी हो रही। तो शासन की जो पॉलिसियां हैं, जो रेगुलेशन उसके अंतर्गत होनी चाहिए। निजी व्यक्तियों को अपने निजी स्वार्थ में लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। इस आशय का हमने एक आवेदन दिया है कि उक्त प्रकरण की जांच कराई जाए और ये देखा जाए कि शासन के रेगुलेशन के अंतर्गत हुआ है कि शासन के रेगुलेशन के नियमों के अंतर्गत नहीं हुआ है। ये कलेक्टर महोदय इसको संज्ञान में ले, इसलिए कि चेयरमैन है उसको देखें, अन्यथा यदि कार्रवाई नहीं होगी तो शासन स्तर में पत्राचार किए जाएंगे। नोडल डिफेंडर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सुरक्षा एवं सिक्योरिटी गार्ड के रूप में एक अच्छी नौकरी का अवसर, 12,500 से अधिक का वेतन, साथ ही पीएफ और ESIC। आज ही हमसे जुड़े। नोडल डिफेंडर सर्विसेज सुरक्षा गार्ड सुपरवाइजर एरिया ऑफिसर के पद हेतु उम्मीदवारों की शीघ्र आवश्यकता। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास, न्यूनतम ऊंचाई 5.4 फुट। कार्य का स्थान नागपुर, मेट्रो निर्माण स्थल परड़ी से हिंगना, नागपुर। कार्य का प्रकार मेट्रो निर्माण स्थल पर सुरक्षा सेवाएं देना। ड्यूटी समय 12 घंटे। रहने के लिए कमरा रूम फ्री। हमसे संपर्क करने हेतु डायल करें 83 29 011 49 3 832 90114 93। हमारा पता है 8वीं लॉबी फ्लोर, बी विंग, मंगलवारी कॉम्प्लेक्स, सदर, नागपुर।